तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी है, यानी कि बोला जाए तो पूरा पैसा वसूल। इस मूवी में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर आप सभी चौंक जाएंगे, और जब वो सीन आया था तब मैं पूरी तरीके से हिल गया था। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर तीन लोग एक खड़ी चट्टान की चढ़ाई कर रहे होते हैं। इस लड़के का नाम होता है डैन, और डैन की वाइफ जिसका नाम होता है बैकी, और बैकी की बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर होती है जिसका नाम होता है हंटर। उसने अपना नाम हंटर इसलिए रखा क्योंकि उसके काम भी वैसे ही है। ये दोनों ही रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं, पर हंटर बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ रही होती है और काफी आसानी से। अब जहाँ पर ही बैकी डरती है, डैन उसको सपोर्ट करता है और अपनी रस्सी को हुक के द्वारा फंसाकर ऊपर चढ़ता है, और बैकी दोनों का मजाक उड़ाती है कि तुम लोग कितनी देर में ऊपर आओगे। और तभी डैन को चट्टानों में एक बड़ा सा होल दिखता है, और जैसे वो अपनी रस्सी का हुक वहाँ पर फंसाता है, वहाँ से एक पक्षी निकलता है जिससे डर के मारे डैन अपनी पकड़ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। पर रस्सी उससे बंधी थी, इसलिए वो उस रस्सी के सहारे लटक जाता है, पर वही रस्सी बैकी से भी कनेक्टेड थी। तब डैन कहता है कि तुम उस रस्सी को अपने आप से हटा दो, क्योंकि अगर हुक हटा तो तुम भी मेरे साथ नीचे गिर जाओगी। और बैकी ऐसा ही करती है, और अब डैन कोशिश करता है कि वो जल्दी से चट्टानों को पकड़ ले ताकि हुक खुलने के बाद वो वहाँ से नीचे नहीं गिरे। पर तभी हुक वहाँ पर छूट जाता है और डैन चला जाता है नीचे, और ये देखकर बैकी एकदम सहम जाती है। और अब डैन के मरने के बाद बैकी हो जाती है काफी ज्यादा दुखी। वो हर समय सिर्फ डैन के बारे में सोचती है, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। और बैकी एक बार में होती है, और जैसे ही वो उस बार से बाहर निकलती है वहाँ पर उसके फादर होते हैं। दरअसल बैकी अपने फादर की कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही थी, और बैकी के फादर को उसकी चिंता थी। वो कहते हैं कि तुम ये सब मत करो, जो हो गया सो हो गया, उस बात को भूल जाओ। पर बैकी को काफी बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि डैन उसके सामने ही मर गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। और बैकी अपने फादर से कहती है कि उसको प्लीज अकेला छोड़ दो। पर तभी बैकी के फादर कहते हैं कि अगर डैन तुम्हारी जगह होता तो वो कब का मूव ऑन कर चुका होता, और तुम उसी की याद में अभी तक रो रही हो। पर बैकी को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन बैकी के पास हंटर आती है। दरअसल हंटर को उसके फादर ने भेजा था ताकि बैकी अपनी लाइफ में दोबारा से नॉर्मल हो सके। हंटर कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी काफी चिंता करते हैं, और अब जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। दरअसल हंटर अब सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हो चुकी थी अपने खतरनाक स्टंट की वजह से, और वो बैकी से कहती है कि मैंने एक टावर देखा है जो कि 2000 फीट का है और मैं इसमें चढ़ना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर बैकी उससे साफ मना कर देती है कि अब वो ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि डैन को खोने के बाद वो काफी सहम चुकी है और अब वो दोबारा से उस काम को नहीं करने वाली। पर हंटर कहती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस टावर में मेरे साथ चढ़ो और इससे तुम्हारा डर खत्म हो जाए। पर बैकी उससे साफ मना कर देती है, पर अगले दिन उसको हाँ कर देती है, और ये दोनों ही उस टावर में चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बैकी देखती है कि हंटर का एक बॉयफ्रेंड भी है, पर बैकी ने उसका फेस नहीं देखा था। और हंटर कहती है कि तुम उसको भूल जाओ, मेरा रिलेशन सिर्फ कुछ दिनों का था। अब ये दोनों एक दिन रेस्ट करके अगले दिन अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हंटर कैमरे में रिकॉर्ड करती है और वो लोगों को बताती है कि इस टावर की ऊंचाई 2000 फीट की है। पर एक एरिया के बाद वहाँ पर बाउंड्री होती है, और ये लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल ही अब उस टावर के पास जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक कुत्ते को गिद्ध खा रहा है, और हंटर उस पोस्ट कर देती है। पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। पर हंटर हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। पर उस टावर को पास से देखकर बैकी पूरी तरीके से डर जाती है। वो कहती है कि हमसे ना हो पाएगा, पर हंटर उसको कहती है कि तुम ये कर सकती हो। और तभी ये दोनों उस टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये टावर काफी पुराना होता है, पर इसके नट बोल्ट भी काफी ढीले होते हैं, जो कि बीच बीच में कुछ नट खुलने लगते हैं। पर ये लोग फिर भी हिम्मत दिखाते हुए ऊपर चढ़ते हैं, और वहाँ पर हंटर को मस्ती सूझती है, और जिसकी वजह से ऊपर की सीढ़ी के नट ढीले हो जाते हैं। और पहले हंटर ऊपर चढ़ती है और फिर उसके बाद बैकी, पर तब तक पूरे नट निकल चुके थे। और अब हंटर वीडियो के लिए थोड़ा बहुत स्टंट करती है। ये लोग वहाँ पर ड्रोन उड़ाते हैं, और बैकी डैन की अस्थियों को वहीं पे उड़ा देती है। और अब इनका मिशन पूरा होने के बाद ये लोग वापस लौटने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे ही बैकी नीचे जाती है, ये सीढ़ी वहाँ पर नीचे आ जाती है और बैकी आ जाती है हवा में। और तभी हंटर को एक झटका लगता है, और वो एंड मौके पर उस टावर के खंबे को पकड़ लेती है। पर इस झटके की वजह से बैकी का बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था, और वो ड्रोन भी। पर वो बैग नीचे नहीं गिरता, वो वहीं पर लगे एंटीना में फंस जाता है। और अब हंटर बैकी को ऊपर खींच लेती है, और बैकी को ये काफी फनी लगता है, और ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। इनको लगता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा और ये लोग बच जाएंगे। और तभी
तभी इनको वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है जहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन, जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट थी। हंटर कहती है कि हम इस फ्लेयर गन को काफी सोच समझ कर यूज करेंगे और तभी हंटर देखती है कि बैकी के पैर से खून आ रहा। दरअसल उसको इस टावर से रगड़ गली थी पैर में और उसका ब्लड आने लगा और अब इन दोनों की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है क्योंकि आसपास कोई भी हेल्प के लिए नहीं आता और इन दोनों को 5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पर फंसे हुए। और तभी हंटर अपना फोन देखती है और उसकी कुत्ते वाली पोस्ट पब्लिक हो चुकी थी और इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद नीचे थोड़ा बहुत नेटवर्क है क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और हंटर वहाँ पर एक पोस्ट करती है कि हम लोग एक टावर में फंस चुके हैं, तुम लोग 911 पे कॉल करके हम लोगों की हेल्प करो। और वो अपने फोन में नेटवर्क लाने के लिए अपने फोन को नीचे लटकाती है पर फिर भी पोस्ट नहीं होती। और उसके बाद हंटर अपने जूते में अपने फोन को रखकर नीचे फेंक देती है कि शायद नीचे जाकर वो पोस्ट हो जाए। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी है अपने कुत्ते के साथ और वो लोग काफी चिल्लाते हैं पर ये टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे तक आवाज नहीं जा सकती थी। और ये आदमी भी अपनी कोई दूसरी टेंशन में होता है। उसका कुत्ता हंटर के जूतों को सूंघ लेता है पर इस आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता कि तभी बैकी अपने दोनों जूते फेंकती है और ये आदमी एक जूते को देख लेता है पर यह आदमी ऊपर ना देखकर आसपास देखता है और उस जूते को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और तभी ये दोनों देखते हैं कि इसके साथ एक और आदमी है और ये लोग यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। और हंटर कहती है कि हम लोग रात में सभी लोग बाहर निकलेंगे तब फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तब रोशनी कुछ ज्यादा होगी। और ये लोग रात का इंतजार करते हैं और बैकी अपने फोन में उसकी और डैन की मैरिज की वीडियो देख रही होती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि हंटर वहाँ पर खुश नहीं है, उसको जेलसी फील हो रही। पर वो उस मौके पर हंटर से कुछ नहीं कहती। और तभी हंटर बाहर देखती है कि ये दोनों ही आदमी बाहर निकल चुके हैं। और तभी बैकी फ्लेयर फायर करती है और ये दोनों ही आदमी उनको देख लेते हैं और हंटर और बैकी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये दोनों ही आदमी इन दोनों की गाड़ी के पास आते हैं। इस गाड़ी का शीशा तोड़ के हंटर की गाड़ी को भी साथ में ले जाते हैं और उनकी हेल्प नहीं करते। और हंटर को इन दोनों पर काफी गुस्सा आता है और अब इन दोनों की उम्मीदें टूट जाती है। और तभी बैकी देखती है कि हंटर के पैर में 143 लिखा है जिसका मतलब तो हम सभी को मालूम। और वो हंटर से सीधा बोलती है तुम्हारा मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा था। और हंटर भी बात को नहीं घुमाती, वो उस बात को एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ। और वो इस बात के लिए काफी गिल्टी फील करती है। वो कहते कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो काफी कम समय के लिए था क्योंकि मैं तुम्हारे पति से ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। एज अ दोस्त मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पति से रिलेशन तोड़ दिया था। पर चाहे लंबा रिलेशन हो चाहे छोटा, दोनों ने ही बैकी को चीट तो किया था। और बैकी को काफी बुरा लगता है और हंटर को उससे कहीं ज्यादा। तभी हंटर कहती है कि मैं नीचे जाकर अपने बैग को लाऊंगी जिससे हम लोग खा पी कर थोड़ा जिंदा रह सके और हम लोग अपने ड्रोन से हेल्प मांग सकते हैं। और हंटर काफी मुश्किल से नीचे जाती है पर रस्सी पूरी नीचे तक नहीं पहुंचती और हंटर वहाँ पर उस एंटीना पर कूद जाती है। पर अब हंटर को ऊपर आना था और वो अपने सेल्फी स्टिक से अपने बैग को उस रस्सी में लटका देती है और कूद कर उस बैग को पकड़ लेती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। बैकी भी उसको खींचती है पर जैसे ही हंटर आखिरी मोमेंट पर उस सीढ़ी को पकड़ती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और बैकी फिर से सहम जाती है क्योंकि वो अपने पति को भी ऐसे गिरते हुए देख चुकी थी। और अब वो प्रे करती है कि काश हंटर बच जाए। और वो नीचे देखती है कि हंटर उस बैग पे टंगी है। पर जब हमने पहले देखा था तो ऐसा लग रहा था कि हंटर रस्सी से काफी दूर है। पर अब बैकी हंटर को ऊपर खींच लेती है। हंटर कहती है कि मेरे हाथ छिल चुके हैं। और तभी ये लोग ड्रोन उड़ाते हैं पर ये ड्रोन बैकी उड़ाती है ना कि हंटर। और मैं ये बात क्यों बोल रहा, इसके पीछे काफी बड़ा सीक्रेट है। पर तभी ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है और बैकी की उम्मीद भी, क्योंकि अब वो ड्रोन को कहां से चार्ज करेगी। और तभी बैकी रात में देखती है कि हंटर की लाश को गिद्ध खा रहे, पर वो सिर्फ एक सपना था और हंटर उसके साथ ही होती है। तभी हंटर कहती है कि मैंने तुमको सिखाया था कि हम लोग बल्ब के हुक से चार्जिंग कैसे ले सकते हैं और अब तुम ऊपर जलती हुई लाइट को भी वैसे ही इस्तेमाल करो। दरअसल हंटर ने बैकी के सामने बल्ब के हुक से फोन को चार्ज करके दिखाया था और यही वो यहाँ पर करने वाली है। और अब अगली सुबह धीरे धीरे करके बैकी उस खंबे के ऊपर चढ़ती है और उस बल्ब को हटाकर ड्रोन के चार्जर को उसके अंदर प्लग कर देती है और ड्रोन चार्ज होने लगता है। पर बैकी यहाँ पर बैग को अपने साथ ले गई थी। पर तभी वहाँ पर गिद्ध आकर बैकी को परेशान करने लगते हैं और बैकी से वो बैग नीचे गिर जाता है। पर हंटर बिल्कुल भी उस बैग को नहीं पकड़ती और वो बैग उसके काफी करीब से गिरता है। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमको आगे मालूम चलेगा। और अब ड्रोन को चार्ज करने के बाद बैकी नीचे आकर उस ड्रोन को उड़ा
आती है और उसी कैफे के पास ले जाती है जहाँ पर इन दोनों ने रेस्ट किया था। अब बैकी जैसे ही उस ड्रोन को उस कैफे के पास ले जाती है, वो ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं पर टूट जाता है। और यहाँ पर बैकी की उम्मीद भी टूट जाती है इस टावर से निकलने की। और अब बैकी के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी इस टावर से नीचे आने की और हेल्प बुलाने की। और वो हंटर से कहती है कि अब तुम ही कुछ करो, तुम किसी को मैसेज करो। पर हंटर कहती है कि मैं चाह कर भी मैसेज नहीं कर सकती। और बैकी कहती है कि ऐसा क्यों? तब हंटर कहती है क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मेरी लाश एंटीना पर डली है। और ये था इस मूवी का एकदम चौंकाने वाला पार्ट। दरअसल हंटर जब गिरी थी तब वो उस एंटीना पे गिरी थी, ना कि बैग पे टंगी थी। और वहीं पर वो काफी घायल हो चुकी थी, उसमें थोड़ी बहुत जान थी, पर बैकी उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी और वो उस एंटीना पर तड़प तड़प कर मर गई। और बैकी को ये बात मालूम थी, पर बैकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। और जब उसने रस्सी खींची थी तो वो सिर्फ बैग के लिए खींची थी, क्योंकि हंटर तो नीचे थी। और अब बैकी अपने लास्ट मोमेंट पर अपने पापा के लिए एक वीडियो बनाती है जहाँ वो कहती है कि आपने मेरी हमेशा हेल्प करी, मेरे अच्छे बुरे में हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। क्योंकि बैकी को ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगी। और वो वहाँ पर एकदम शांति से बैठ जाती है और तभी वहाँ पर गिद्ध आता है जो कि उसके घाव को देख रहा था। और बैकी को शांत पाते हुए वो उस घाव को खाने लगता है, पर ये बैकी की चाल थी और वो उस गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है और उसको मार देती है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए ताकत तो चाहिए। और जब उसमें थोड़ी ताकत आती है तब वो डिसाइड करती है करो या फिर मरो। और वो नीचे जाती है जहाँ पर हंटर की लाश थी और वो भी हंटर की तरह उस एंटीना पर जंप लगाती है। और हंटर का पेट जिसको गिद्ध ने नोच दिया था उसके अंदर हंटर का जूता फंसाकर उसमें अपना फोन फंसाकर जिसमें हेल्प का मैसेज था वो उसकी बॉडी के साथ नीचे फेंक देती है। और अब हमको दिखाया जाता है अगला सीन जहाँ पर बैकी के फादर उसी जगह पर पहुँचते हैं जिस टावर में दोनों ने चढ़ाई करी थी। और उसके फादर देखते हैं कि पुलिस वाले एक लाश को अपने साथ ले जा रहे। और बैकी के फादर काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लाश बैकी की है, पर ये लाश होती है हंटर की। और बैकी वहाँ पर सही सलामत होती है और वो अपने पापा को देखकर काफी खुश हो जाती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। अगर आप ऐसी मूवी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको एनिमल मूवी देखना पसंद है तो इन दोनों साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।